हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे आज समांतर माध्य के बारे में, जो कि क्लास 10th की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 नंबर श्योर है पा जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन समांतर माध्य में ये पूछा जाता है कि ये बताओ संख्याएँ 5, 10, 15 और 18 दो का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे लगाया जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब करेंगे क्या, अब संख्या नोट कर लेंगे। संख्याएं, जो भी संख्या दी जाए उसको नोट कर लेंगे। लिखेंगे 5, 10, 15, 18 और 2। मतलब 5, 10, 15, 18 और 2, इस तरह करके हम संख्याएं लिख लेंगे। अब काउंट कर लेंगे, संख्या को काउंट कर लेंगे। कुल संख्या, टोटल कितनी संख्याएं हैं ये देखते हैं। तो टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो लिख देंगे 5। ठीक, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य। जब भी कहे समांतर माध्य ज्ञात करने की तो इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर क्या होगा, दी गई संख्याओं का योग। जो भी संख्या दी जाए उसका योग। तो लिखेंगे दी गई संख्याओं का योग, और अपान करके लिखेंगे, बटे करके लिखेंगे कुल संख्या। कुल संख्या। अब दी गई संख्याओं के योग मतलब कि पहले 5 दिया गया, 5 लिखे, इसके बाद 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखें, फिर 18 लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे क्योंकि योग लिखा है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे 2, अपान के कितना होगा, बटे में होगा 5 होगा। ठीक, अब हम सबको जोड़ लेंगे। देखो जोड़ते हैं, 5 में 10 जोड़े 15, 15 15 30, और 18 में 2 जोड़े 20, और 30 20 कितना हुआ 50, अपान कितना होगा 5। अब 5 से अगर हम 50 को क्या करेंगे, काटेंगे, तो 5 10 जा 50। ठीक, कितना आ जाएगा समांतर माध्य 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर कितना होगा, 10 होगा। यही समांतर माध्य हुआ। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कैसे लग गया। तो सबसे पहले हम संख्या नोट कर लेंगे, 5, 10, 15, 18, 2। नोट करने के बाद टोटल काउंट कर लेंगे कितनी टोटल संख्या दी गई है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी गई है, 5 दी गई है। अब समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग अपान के कुल संख्या। अब संख्या में कौन कौन संख्या दी गई है, 5, 10, 15, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, और नीचे कितना होगा 5, 5 हम काट देंगे 10। यही आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य का दूसरे तरीका क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि यदि संख्याओं 5, 10, 5 प्लस एक्स और 12 का समांतर माध्य 20 है तो एक्स का मान बताओ। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़े आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब लिख देंगे कि दी गई संख्या, कौन कौन सी संख्या दी गई इसको लिख लेंगे। दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5 है, 10 है, 5 प्लस एक्स, इसके बाद 12। अब इसके बाद इसका समांतर माध्य भी दिया गया है। जो जो दिया जाएगा उसको काउंट कर लेंगे, पूरी नंबर्स को लिख लेंगे और समांतर माध्य को भी नोट कर लेंगे। समांतर माध्य कितना है इसका, ये लिख देंगे 20 है। ठीक, अब कुल कितनी संख्या इसको काउंट कर लेंगे, कुल संख्याएं। ठीक, कुल संख्याएं, टोटल नंबर्स कितने हैं काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, कितनी है 4 है। अब इसको लेंगे साथ में, ये पूरा 1 होगा संख्या, 1, 2, 3, 4। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 हैं, 4। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या करना है, x का जो वैल्यू है इसे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, इसको निकालना है। तो फार्मूला सबको पता है कि समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, ठीक, इन सबको जोड़ लेना है। मतलब 5 प्लस 10, 5 प्लस एक्स प्लस के 12, सबको जोड़कर अपान कितना लिख देना है, अपान के जितने भी नंबर कुल संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब समांतर माध्य कितना दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया गया है 20। ये देखिए यहाँ पर लिखा समांतर माध्य कितना है, 20 है, तो 20 लिख दिए। अब इनको जोड़ लेना,
फाइव में 10 जोड़ो कितना हुआ 15, 15 में 5 जोड़े कितना हुआ 20, और 20 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 होगा, और प्लस के x, ठीक, अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 से इस टाइप इधर भेजेंगे तो ये 4 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 4 का अगर 0 20 बार गुणा करें तो 20 चौक 80, और बराबर कितना होगा 32 प्लस के x। अब इस 32 को इस साइड में भेजेंगे तो 80 माइनस के 32 बराबर के x। अगर हम 80 से 32 घटाएंगे तो कितना होगा 10 से 2 जाएंगे 8 बचेगा, ये बचेगा कितना 48, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 48। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर पूछा जाए कि यदि संख्या 5, 10, 5 प्लस x और 12 का समांतर मान 20 है तो x का मान बताओ। जब भी x का मान कहेगा तो आप इसी तरीके से पूरा लगा देंगे। समांतर माध्य का तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि सेम दे दिया जाए क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वर्ग अंतराल बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य माने समांतर माध्य या मीन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझे इसे कैसे लगाएंगे। तो जब भी मिल जाए इस तरह की सारणी तो आप लोग ध्यान रखें कि लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, लिखने के बाद आप एक सारणी बनाएंगे अलग से। क्या लिखते हैं, लिखेंगे वर्ग अंतराल और फिर इसके बाद दूसरा जो बनेगा उसमें लिख देंगे मध्यमान। क्या लिख देंगे, मध्यमान, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन देखो सेम सीरीज बनेगी, सेम सारणी बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पर। इसके बाद मध्यमान के बाद फिर जो बारंबारता दी गई इसको लिख लेंगे बारंबारता। अब बारंबारता लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या लिखेंगे f इंटू एक्स। अब f क्या है ये समझो, f इसे कहेंगे f और ये मध्यमान को x बोलेंगे, ठीक। वर्ग अंतराल जो होगा उसको नोट कर लेंगे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस सारणी को पूरा फिल कर देंगे। कैसे, ध्यान से देखो। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अगर समझ लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आपके 4 नंबर श्योर हैं, 4 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 0 में 2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 का आधा किए हाफ के तो कितना होगा 1। 4 में 2 जोड़े 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 में 6 14, 14 का आधा 7, 10 में 8 जोड़े 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 12 10 22, 22 का आधा 11, और 14 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा 26, 26 का आधा 13। तो इस तरह करके हम मध्यमान निकाल लेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। मध्यमान में सबसे पहले दोनों को जोड़ लेंगे, आधा कर लेंगे सब कुछ। 6 और 8 का निकालना, 6 8 14, 14 का आधा किया 7 हुआ। अब बारंबार तक रही बात, तो बारंबारता में जो भी दिया जाए, 1 दिया गया 1 लिखेंगे, 2 दिया गया 2 लिखेंगे, 1 दिया गया 1 लिखेंगे, 5 दिया गया 5 लिखेंगे, 6 दिया गया 6 लिखेंगे, फिर 2 है फिर 3 है। अब यहाँ पर लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे, योग। अब योग में ध्यान रखो कि इसको बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा एफ का मतलब हुआ कि इन सबका जोड़। अगर जोड़ते हैं तो देखो क्या होगा, 2 में 1 जोड़े 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, कितना हुआ 20। अगर जोड़ते हैं तो इतना आएगा 20, इसको जोड़ लेना। अब एफ एक्स का मतलब हुआ मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से एक्स में मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना होगा 1, 2 का 3 टाइम्स पड़ोगे, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, और 5 7 जा 35, ठीक। और 6 का 9 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा 54 होगा, और 2 का 11 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 22 होगा, और 13 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 39 होगा। समझ रहे हो। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का पढ़ा एक बार पढ़े, 1 2 3 6, 1 5 5, 5 7 35, 6 9 का 54, 2 का गुणा 11 बार करेंगे तो 22, और 13 का 3 बार मल्टीप्लाई 33 39। अब इन सबको भी जोड़ लेना है, सिग्मा एफ एक्स लिख के जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कैसे,
6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32। कितना आया? 3 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। तो इस तरह करके इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 162 आएगा। अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है? माध्य। तो जब भी माध्य कहेगा तो देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य लिख के इसका जो सूत्र होता है ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ एक्स वैल्यू आई 162 और नीचे कितना आया? सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 162, सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी 20, तो ये लिख देंगे। और 20 से हमें 162 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना होगा? देखो 2 से पहले काटो, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। ये हुआ कितना? 81 अपान के 10। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 8.1। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगर इसे समझ लेते हैं तो आपके 4 नंबर श्योर हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।